नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। वैसे तो भारत और इजराइल के रिश्ते कितने मजबूत हैं यह आप बखूबी जानते हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू तक ने कई अहम मौके, कई अहम मंचों पर इस बात को खुलकर कहा है कि उसके साथ भारत जैसा विशाल लोकतांत्रिक देश खड़ा है। और ये कई बार उन्होंने अमेरिका को दिए जवाब में कहा है। एक तरीके से भारत का इजराइल के साथ होना पावर फ्लेक्स का काम करता है इजराइल के लिए। लेकिन भारत का रुख जो है वो हमेशा से अडिग रहता है, वो प्रभावित नहीं होता। यही वजह है कि एक तरफ अगर हमारी भारत और इजराइल की दोस्ती है, बहुत अटूट दोस्ती है, बहुत अहम रक्षा साझेदारियां हैं, तो दूसरी तरफ भारत फिलिस्तीन से किया वादा भी भूलता नहीं है। तभी तो फिलिस्तीन के लिए भारत आवाज उठाने में पीछे नहीं है। फिलिस्तीन को यूएन में परमानेंट सदस्य बनाने के लिए भारत खुलकर अपनी बात रखता आया है। यूएन सदस्य बनाने के लिए फिलिस्तीन के पक्ष में है भारत। फिलिस्तीन की मदद करने के लिए भारत उसके पक्ष में खड़ा है। और तो और जो टू स्टेट सॉल्यूशन है उसके भी पक्ष में खड़ा है, यानी कि फिलिस्तीन को बतौर देश की मान्यता जो है वो मिले, इसके पक्ष में है। तो क्या कुछ हुआ है, भारत ने कैसे आवाज उठाई है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आपको बता दें कि फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता यानी कि यूएन का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए और टू स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में भारत खड़ा रहा है। हालांकि ये भारत का रुख कोई नया नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में भारत का ये कहना बहुत अहम हो जाता है। कहां कहा है भारत ने, तो ब्रुसेल्स में फिलिस्तीनी डोनर ग्रुप्स की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक में जो है भारत ने हिस्सेदारी की और 13 जुलाई को यह बैठक हुई। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय में जो सचिव हैं श्री प्रिया रंगनाथन ने ब्रसेल्स में फिलिस्तीनी डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक का आयोजन संयुक्त रूप से यूरोपीय आयोग और फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा किया गया, जिसमें यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, फिलिस्तीन और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों और वित्तीय संस्थानों ने भाग लिया। बैठक में जो है कई तरह के विषयों पर मंथन हुआ। इसमें बैठक में सचिव ने भारत की तरफ से जोर दिया कि भारत फिलिस्तीनी लोगों का लंबे समय से साझेदार रहा है और टू स्टेट सॉल्यूशन यानी कि दो राष्ट्र समाधान के पक्ष में रहा है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता के लिए भारत ने निरंतर समर्थन दोहराया है। उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और मानवीय सहायता सहित भारत की चल रही विकासात्मक सहायता पर भी प्रकाश डाला है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत की परियोजनाएं मांग आधारित है और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। ये बताते हुए कि भारत वर्तमान में फिलिस्तीन में स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण, संस्था निर्माण से जुड़े परियोजनाओं पर काम कर रहा है। Let me give you a fourth example. UNRWA recognizes, UNRWA recognizes India as its top emerging donor. We have only yesterday at the Palestine Donor Group meeting in Brussels, additionally committed to setting up a specialty hospital, an artificial limb fitment center, and a vocational training institute for Palestine. This is in line with our long-standing support for a two-state solution. उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जो है खासा जोर दिया हुआ है और इसे आगे भी बढ़ाने की बात कही गई है। ब्रसेल्स में ही ये जो सचिव ने जो है वो UNRWA के सलाहकार आयोग के आगामी अध्यक्ष द्वारा आयोजित बैठक में भी हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने एजेंसी और फिलिस्तीन में इसके प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन को भी साफ तौर पर बताया गया। भारत एक समर्पित साझेदार है जो बयान के मुताबिक है और फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ठोस योगदान दे रहा है, जो बयान में जानकारी दी गई है। अब ये जो टू स्टेट सॉल्यूशन है वो है दो राष्ट्र का समाधान, इसी के पक्ष में हमेशा से भारत रहा है। भारत हमेशा से मानता है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों स्वतंत्र देश के रूप में शांति और सुरक्षित सीमाओं के साथ एक दूसरे के साथ अस्तित्व में रहे। यही संयुक्त राष्ट्र की भी लंबे समय से समर्थित नीति भी रही है।
1988 में फिलिस्तीन को भारत जो है उसने राज्य के रूप में मान्यता दे दी थी। वर्षों से वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण, मानवीय सहयोग के क्षेत्र में भारत काम करता रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस दिशा में अभी भी काम कर रहा है। ये जो बीते कुछ वर्षों में भारत और इजराइल में जो संबंध बहुत अच्छे हुए हैं, जो आपके मन में भी सवाल आ सकता है कि क्यों कर रहा है वो ऐसा, तो ये लगातार इजराइल के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं। उसके बाद भी भारत का जो अप्रोच है डिप्लोमेसी का, कि भारत की एक सोच है, भारत का एक स्टैंड है, उस पर भारत कायम है। यही जो दिखाता है कि किस तरीके से ये संतुलित संबंध भारत जो है वो बनाए रखने में जो है वो बड़ा कामयाब रहा है। और इस बात को एड्रेस जो है वो पूरी दुनिया करती है कि एक तरफ रशिया भी भारत का दोस्त है, यूरोप भी है, अमेरिका भी है, और तमाम तरह से भारत जो है अपने राजनयिक मोर्चे की मजबूती रखता है। हालांकि इजराइल जो है वो संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता के प्रयासों का जो है वो विरोधी रहा है। उसका कहना है कि फिलिस्तीनी राज्य का गठन सीधे इजराइल फिलिस्तीन वार्ता के जरिए होना चाहिए, ना कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों से, यानी कि वो संयुक्त राष्ट्र के रास्ते पर चलने को राजी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भारत ने समर्थन किया है, इतने लंबे वक्त से कोई सॉल्यूशन तो निकला नहीं, अब भारत ने समर्थन किया है तो क्यों किया है, इसका क्या असर होगा। तो देखिए, ये सब कदम जो है वो राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अहम हो जाता है। इसलिए फिलिस्तीन के लिए भारत ने ये आवाज उठाई है, और इससे जो है तुरंत पूर्ण सदस्यता यूएन में फिलिस्तीन को मिल नहीं जाएगी, लेकिन उसके कूटनीतिक मोर्चों को एक मजबूती भारत जो है वो प्रदान करेगा, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और जब वो ये कह रहा है तो इसका असर पड़ेगा। अब इसके अलावा जो है कई तरह की परियोजनाएं हैं, उसको भी गति मिल जाती है फिलिस्तीन को इसके जरिए। इसके अलावा मध्य पूर्व में भारत की संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति जो है वो भी बहुत मजबूत होती है इस तरह के अप्रोच से कि आपका दोस्त इजराइल भी है और दूसरी तरफ आप फिलिस्तीन की भी मांग जो है वो उठा रहे हैं। स्मार्ट बैलेंसिंग फैक्टर जो है वो भारत इस्तेमाल करता है। इसके अलावा ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है उसको लेकर लंबे वक्त से जो है भारत का रुख साफ रहा है। भारत ने यूएन में एक प्रस्ताव पारित कर, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारी बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें फिलिस्तीन की सदस्यता पर दोबारा विचार करने की सिफारिश की गई, उस प्रस्ताव के पक्ष में 143 देशों ने मतदान किया था, लेकिन इससे फिलिस्तीन स्वतः पूर्ण सदस्य देश नहीं बना। हालांकि लगातार महासभा ने, जो यूएन महासभा है, उसने 2 राष्ट्र समाधान और फिलिस्तीन के अधिकारों के समर्थन वाले प्रस्तावों को बहुत व्यापक समर्थन वहां मिलता रहा है। अब आप ये सब सुन चुके हैं, जानकारी, खबर आपको दे चुका हूं मैं। आप इन खबर को सुनकर ये भी सोचेंगे तो यार बनते कैसे हैं 10 सदस्य यूएन के अंदर, तो ये भी जरा इसके नियम समझ लीजिए। तो यूएन चार्टर में अगर किसी नए देश को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता पाने है तो उसके 2 चरण होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहले सदस्यता की सिफारिश करती है। इसके लिए कम से कम 15 में से 9 सदस्यों का समर्थन, 5 स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर है में से किसी का भी वीटो नहीं होना चाहिए, मतलब कोई रोके नहीं उस प्रस्ताव को। ये जो 5 वीटो पावर वाले देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, इनका वीटो नहीं लगना चाहिए इसके खिलाफ। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में उपस्थित और मतदान करने वाले देशों में 2/3 से ये बहुमत के साथ ये प्रस्ताव जो है वो पारित होना चाहिए। इस वक्त फिलिस्तीन की क्या स्थिति है, तो फिलिस्तीन अभी संयुक्त राष्ट्र का जो है वो नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट है, यानी कि वो कई बैठकों और प्रक्रियाओं में हिस्सा ले लेता है, लेकिन पूर्ण सदस्य देशों की तरह मतदान का अधिकार और अन्य सभी अधिकार जो है उसके पास प्राप्त नहीं है। पूर्ण सदस्य देश बनने के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश अब भी सबसे बड़ी बाधा है कि इसमें कोई ना कोई वीटो करके इसे रोक देता है। तो ये इसमें गेम है, और अमेरिका जो है वो एक बड़ा गेम चेंजर रहा है लगातार से इजराइल के लिए, क्योंकि वो लगातार से इजराइल के साथ खड़ा रहा है। वो फिलिस्तीन के लिए भी अपनी नरमी दिखाता है, लेकिन उसका रुख बहुत क्लियर है कि वो इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है, और इजराइल भी यही करता आया है। तो दुनिया वाले में हमने बताने की कोशिश की कि देखिए कैसे स्वतंत्र विदेश नीति से भारत जो है इस तरह के डिप्लोमेटिक मोर्चों पर काम कर रहा है, जहां वो इजराइल से दोस्ती भी मजबूत कर रहा है, कारोबार मजबूत कर रहा है, डिफेंस पैक्ट मजबूत कर रहा है। और हाल में दौरा भी हुआ था जो आपने देखा कि इजराइल ने बड़ा सम्मान भी दिया भारत को। तो ये सब हुआ, और दूसरी तरफ भारत ये भी कर रहा है जिसके जरिए वो अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको एक तरीके से फ्लेक्स कर रहा है कि वो सब कुछ बेहतरीन तरीके से बैलेंस कर रहा है। देखना होगा आगे कि फिलिस्तीन के मोर्चे पर यूएन में आगे क्या होगा, वो भी अपडेट देंगे। आप देखते रहिए भारत तक।